अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा तालीमी राष्ट्रों का यूट्यूब चैनल उस्मान खान टीवी। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की मुकम्मल प्रेस रिलीज A to Z आपको सारी की सारी स्टेप बाय स्टेप शॉर्ट वर्डिंग के अंदर बताने लगे हैं। जल्दी से आपने इसको मुकम्मल देखना है सब, ताकि आपको किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन ना रहे। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने 27 सितंबर को यह प्रेस रिलीज जारी की थी, जो कि मुकम्मल तमाम पॉइंट्स आपके साथ शेयर करने लगे हैं। सबसे पहले आपको बताते चलें, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का कहना यह है कि 23 सितंबर को तलबा का एक ग्रुप ने उनसे मुलाकात की, जिन्होंने अपने मसाइल बुलंद किए। उन्होंने कहा कि इंटरनेट का मसला है, जवाब स्टूडेंट्स के सही तरह रिकॉर्ड नहीं हो रहे, सिस्टम के अंदर टेक्निकल इश्यूज हैं, और इसके अलावा सिलेबस से आउट जो है क्वेश्चंस आ रहे हैं। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने कहा तलबा के मुतालबात ये थे कि इम्तिहान को रिकंडक्ट किया जाए, या पासिंग मार्क्स कम किए जाएं, या इजाफी नंबर दिए जाएं, या रीचेकिंग की इजाजत दी जाए। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने कहा कि कौंसिल का इजलास हमने बुलाया और उसके अंदर मुतफिका फैसले किए गए। हजारों तलबा की कॉल्स और मैसेजेस हमें मौसूल हुए कि MD कैट को आपने रिकंडक्ट नहीं करना, और हजारों तलबा पास भी हुए हैं, जो कि 20,000 सीटों के लिए बहुत हैं। यह कहना था पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के वाइस प्रेसिडेंट की तरफ से। और आप लोगों को बताएं कि इजलास के बाद जो अहम फैसले हुए, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने यह फैसले किए कि इंटरनेट सिस्टम पर इनसार नहीं होता। इस एंट्री टेस्ट का लोकल एरिया नेटवर्क पर यह सिस्टम चलता है, यानी अगर आपका वाईफाई बंद भी हो जाए, आपका नेट बंद भी हो जाए, तो भी जो है वो आपके जवाब सिस्टम के अंदर फीड हो जाते हैं, और आप जब फाइनल सबमिट करते हैं तो वही आंसर आते हैं जो आपने सबमिट किए होते हैं। 1,40,000 तलबा में से सिर्फ 0.13% जो स्टूडेंट्स से उन्होंने MCQs को स्किप किया है, और स्किप होने वाले क्वेश्चंस को भी कहते हैं हमने चेक किया गया है, और वो जो क्वेश्चन जो स्किप करने के बाद दोबारा बाद में जाके उसको बच्चा अटेम्प्ट करता है, वो भी सिस्टम के अंदर अपडेट होता है। वो कहते हैं कि सिलेबस जो हमारे बोर्ड ने बनाया है वो पिछले साल की निस्बत कम था, यानी रिड्यूस सिलेबस था। हमने उस सिलेबस को पिछले साल की निस्बत कम किया है। हमारे बोर्ड ने जो मुश्किल सवालों का रुझान था वो 2020 के मुकाबले में भी कम किया है, यानी कि पिछले साल जो है वो MD कैट इम्तिहान मुश्किल होता था, इस साल हमने डिफिकल्टी इंडेक्स को कम किया है, और 10 नंबर लॉजिकल रीजनिंग के जो है वो ऐड किए गए हैं। अब आप लोगों को बताते चलें, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने कहा है कि क्वेश्चन बैंक जो है वो हमारा माहिर प्रोफेसर ने बनाया है, और 2 अलग डिफरेंट पैनल्स ने उसको बार बार रीचेक किया है, ताकि किसी किस्म की कोई गलती ना हो, और तमाम इम्तिहान उसी MCQs बैंक में से ही बनाया गया है। कोई भी तालिब इल्म यह दावा हमारे सामने नहीं कर सका कि कौन सा सिलेबस कौन सा क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था, यानी कोई एग्जैक्ट क्वेश्चन बच्चे नहीं बता सके हैं। टेक्निकल ऑडिट किया गया है, जिससे पता चला है कि तमाम मामला बिल्कुल ठीक है। रिजल्ट को हमने तमाम बच्चों को पब्लिक किया है। इम्तिहान होने के बाद पेपर दोबारा सिस्टम एक दफा रीचेक करता है, आधे घंटे बाद जो रिजल्ट आता है यह सिस्टम उसको दोबारा से रीचेक करता है, ताकि गलती की कोई गुंजाइश बाकी ना रहे। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का यह कहना था। और उसके बाद जो है वो सफा नंबर 4 पे आते हैं, तो बताया गया है कि तलबा को ना सवालों की कॉपी दी जाएगी और ना ही उनकी जवाबी कॉपी दी जाएगी, और ना स्टूडेंट खुद फिजिकली अपना पेपर देख सकेगा। यह पेपर एक डिजिटल फॉर्मेट पे होता है, जिसका सिस्टम के अंदर इंदराज होता है, इसलिए इंसानी गलती की तो कोई गुंजाइश इसमें है ही नहीं। सवाल और जवाब अगर हम पब्लिक करते हैं तो हमारा MCQ बैंक मार्केट में आ जाएगा, जिससे डिफरेंट अकेडमीज अपनी की बना के फिर तलबा को देना शुरू कर देंगी, और एक टॉपिक से एक मखसूस सवाल ही बन सकते हैं। इस तरह तमाम तलबा को पता लग जाएगा कि इस टॉपिक से कितने कितने MCQs बनते हैं, तो हमारा पेपर की जो है वो आपकी जो होती है वो ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाएगी। ये कहना था पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का। हर तालिब इल्म का पेपर एनक्रिप्टेड होता है, ये कहना था, और उसको डीकोड करने के लिए 6 से 8 महीने लग सकते हैं, ये पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का कहना है, क्योंकि 2 लाख स्टूडेंट हैं, और जो कि मुमकिन ही नहीं है इतने अरसा में और जो है वो तमाम स्टूडेंट के पेपर को हम दोबारा से चेक करें। तलबा को यही रिजल्ट तस्लीम करना होगा। तलबा के मुतालबे पे पूरा क्वेश्चन बैंक को ओपन नहीं किया जा सकता। पिछले साल पासिंग रेशो थी 60% और इस साल पासिंग रेशो है 65%। बहुत से लोग कह रहे हैं कि इस दफा बहुत कम लोग पास हो रहे हैं। ज़ाहिरी बात है, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने कहा है कि जब पासिंग रेशो बढ़ेगी तो बच्चे जो है वो पास कम होंगे डेफिनेटली, तो ये उनका जो है वो रीजन थी। और उन्होंने ये भी स्टूडेंट्स को कहा है कि इस साल 30% क्वेश्चन जो है वो कंसेप्चुअल थे और 70% क्वेश्चन जो है वो रिकॉल थे। अब 2021 के नतीजे, एंट्री टेस्ट के नतीजे में इस दफा बेहतर जो है वो नतीजा हमें मौसूल हुआ है। इम्तिहान का मकसद तलबा की अहलियत को जांचना होता है। FSC या A लेवल में जो लोग ज्यादा नंबर लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो MD कैट के इम्तिहान में भी ज्यादा ही नंबर लेंगे। CSS और ISSB से मुवाजना करते हुए उन्होंने कहा कि ये इम्तिहान MD कैट CSS और ISSB से भी ज्यादा अहम मुकाबले का इम्तिहान है, क्योंकि डॉक्टर्स ने तलबा की सेहत के मामले पर जो है वो कंप्रोमाइज नहीं करना होता और बहुत अहम फैसले करने होते हैं। इसके बाद रिपीटर्स तलबा का यह दावा किया गया कि उनको उम्मीद थी कि अब उनके ज्यादा अच्छे नंबर आएंगे, लेकिन अब उनके नंबर कम आए। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का कहना यह है कि यह एक गलत तासुर है कि लाजमी नहीं रिपीटर अगले साल इंप्रूव करके ज्यादा ही नंबर लेगा। अब उनको यह भी बताया गया कि
रिपीटर्स तलबा को यह मालूम होना चाहिए कि रिपीटर पिछले साल 2020 के रिजल्ट की बुनियाद पर भी अब अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी मंजूरी काउंसिल का इजलास में दी जा चुकी है। एंट्री टेस्ट का रिजल्ट 2 साल के लिए काबिल कबूल होगा, यानी जिन बच्चों ने पिछले साल 2020 में एंट्री टेस्ट दिया था उनका वही रिजल्ट इस साल काबिल कबूल होगा, लेकिन उसके लिए एक इक्विवेलेंस बनाया जाएगा। अब वो इक्विवेलेंस क्या होगा, यानी कि आप लोगों को बताया जाए कि जिस बच्चे ने जो है वो पिछले साल एंट्री टेस्ट दिया था 2020 वाला, तो उस 2020 के एंट्री टेस्ट के अंदर जाहिरी बात है उसके ज्यादा नंबर होंगे, तो इस साल के एंट्री टेस्ट के अंदर वो नंबर कम काउंट किए जाएंगे। और जिस बच्चे ने 2021 में एंट्री टेस्ट दिया है, चूंकि इसकी परसेंटेज भी जो है वो पासिंग रेशो भी बढ़ा दी गई है और डिफिकल्टी इंडेक्स का फर्क है, इस वजह से सपोज एक एग्जांपल आपको देके समझाएं कि एक मिसाल दे रहे हैं, वैसे ये कंफर्म बात नहीं है, यानी 170 नंबर जिसके अभी आए हैं वो पिछले साल वाले 180 के बराबर है। यानी ये एक एग्जांपल आपको दी है ताकि आपको समझ लग सके कि इक्विवेलेंस किस तरह से होगी। इक्विवेलेंस होगी इस तरह से, जिन तलबा ने 2021 में पहली बार टेस्ट दिया है इनको उम्मीद थी कि अच्छे नंबर उनके आएंगे, लेकिन उनके अच्छे नंबर नहीं आए, वो सिर्फ पास हुए हैं। ये भी एक गलत तासुर है। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने कहा है कि वो ज्यादा नंबर नहीं ले सकते थे, जितने उनके सवाल ठीक थे उतने ही उनको नंबर दिए गए हैं। इसके बाद 2020 का एंट्री टेस्ट मुश्किल था, ये बताया गया है पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से, और 2021 वाला आसान था, इसलिए इक्विवेलेंस के बाद 2021 के कम नंबर वाला बच्चा 2020 के ज्यादा नंबर वाले बच्चे के बराबर होगा। मेरिट 2021 के रिजल्ट और फार्मूले पर बनेगा। काउंसिल इस नतीजे पर पहुंची है कि सब कुछ ठीक हुआ है और बेहतर हुआ है, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। एमडी कैट का रिजल्ट भी ठीक है, इम्तिहान शेड्यूल के मुताबिक चलते रहेंगे। ये थी मुकम्मल की मुकम्मल समरी जो कि आपके साथ शेयर की गई है। वीडियो को ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि तमाम लोगों को डिटेल्स का पता लग सके।